बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 9 अगस्त साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज हम आपको जनाब इंतहाई मज़े की और अच्छी ख़बर, दिल खुश करने वाली ख़बर देंगे और इम्पॉर्टेंट तो है ही, और ख़बर भी तसलसल है उसमें। जो कुछ हम आपको बताते रहे हैं उसी तरीके से बातें आगे बढ़ रही हैं। और बहुत अर्सा पहले हमने एक बात बताई थी, जब ये नया तनाज़ा खड़ा हुआ था चाइना के साथ, जब इंडिया को मार पड़ी और चीन ने इंडिया के बहुत सारे इलाके पे कब्ज़ा कर लिया, बहुत सारे इलाके पे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, और इसमें सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है, ये कब्ज़ा किया। मुरब्बा किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो इस पर कब्ज़ा किया और इंडिया ने इस बात को छुपाया। अब 2-3 ख़बरें मैं आपको दे रहा हूँ। एक मैंने आपको कहा था कि अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी, इनके दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और इंडियन आर्मी अजीत डोवल को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रही है, जो कि मास्टरमाइंड समझा जाता है, इनका मास्टर प्लेयर समझा जाता है फसाद फैलाने में, प्रॉक्सी वार शुरू करने में। आपको याद होगा, क्योंकि ये सारा कुलभूषण का जो जितना भी स्क्रिप्ट था, ये सारा प्रोजेक्ट था कुलभूषण का, बांग्लादेश में, बांग्लादेश कह रहा हूँ सॉरी, बलूचिस्तान में, और कराची अल्ताफ़ हुसैन, ये सारे का सारा इसका था, अजीत डोवल का और KPK। तो जब चाइना से मार पड़ी तो हमने आपको कहा था कि इनके आपस में अंदर फूट पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये क्रेडिट मैं कहूँगा चाइना को जाता है। फूट पड़ चुकी है और ज़बरदस्त फूट पड़ी है, और फूट इस तरीके से पड़ी है कि अब चीज़ें सामने आ रही हैं। हुआ ये, मैं ज़रा तरतीब से आपको बताता हूँ और आप ज़रा सुनिए, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने, इंडियन आर्मी चीफ़ ने आसाम का विज़िट किया है और अपने वेस्टर्न बॉर्डर अमृतसर वाली साइड पे आए हैं। अमृतसर का फ़िरोज़पुर, अमृतसर, इसका विज़िट किया है। ये इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर कहलाता है, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर कहलाता है, यानी कि जो इंडिया के साथ हमारी सरहद मिलती है इंटरनेशनल बॉर्डर, अमृतसर मीन वाघा बॉर्डर लाहौर, ठीक है जी। फ़िरोज़पुर उससे आगे चले जाएं, ये बहावलनगर, बहावलपुर, लाहौर, कसूर, ये सारी बाउंड्री आगे जाती है, ये रहीम यार खां तक, ठीक है जी, यहाँ तक बाउंड्री जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये वहाँ का भी विज़िट किया है, आसाम का भी विज़िट किया है इंडियन आर्मी चीफ़ ने, और अपने वेस्टर्न बॉर्डर का भी विज़िट किया है। अब ये लद्दाख से बाहर निकल रहे हैं, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इनको धड़का क्या लगा हुआ है इंडिया को, कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर इनकी कहीं दुर्गत न बना दें। क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर इंतहाई फ्रस्ट्रेशन है, इंतहाई डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि लोगों के जहन में ये सारी शिकस्त जो है, जो चाइना और पाकिस्तान से इनको हुई है, कश्मीर वाले सेक्टर में, लद्दाख वाले सेक्टर में, गलवान में और पेंगोंग में, ये सारी की सारी नेपाल से, ये सारी की सारी इनकी RSS और BJP की जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पॉलिसी है, ये सारी की सारी दब जाए। और इसीलिए ये उधर गए थे मंदिर। मोदी ने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, बाबरी मस्जिद शहीद की और वहाँ पे मंदिर, और मंदिर पे जो कुछ उन्होंने ड्रामेबाजी की और उसको जिस तरीके से एक मीडिया स्ट्रेटजी के ज़रिए हाईलाइट किया गया, दिखाया गया, सीढ़ियों पे गिर जाता है, सारे ड्रामेबाजी थी। क्योंकि कोई भी, मैं आपको बताता हूँ कि दीन जो है, धर्म, कोई भी मज़हब, वो इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता बिला वजह। मासूम लोगों की कत्ल की, ख़वातीन की अस्मत दरी की इजाज़त नहीं देता। और कोई भी दीन, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, कोई भी दीन इंतहा पसंद नहीं है अपनी नेचर में, अपनी नेचर में कोई भी दीन ऐसा नहीं है। लेकिन ये भेस बदलते हैं, ये हिंदू धर्म का एक नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी
इंडियन अवाम को, इंडिया पूरे मुल्क को तबाह करने के लिए, अपनी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी वाली सोच को नाफिज करने के लिए ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। और क्योंकि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है शिकस्त खा चुके हैं। और इंडिया, चाइना जो है, ये राफ़ेल 5 राफ़ेल लिए, ये भी मैं आपको ख़बर देता हूँ कि ये जो राफ़ेल लिए हैं जी 5, चाइना ने रिहर्सल की है जी। J-20 की उड़ानें हुई हैं, परवाज़ें हुई हैं। और मैं ये ख़बर दे रहा हूँ कि बीजिंग J-20 रिहर्सल की है, डमी रिहर्सल की है कि राफ़ेल को कैसे हिट किया जा सकता है। 5 जो राफ़ेल इन्होंने लिए हैं उनकी तिक्का बोटी कैसे की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 जो हैं, अगर वो Su-30 को गिरा सकते हैं तो J-20 का तो कोई मैच ही नहीं है राफ़ेल के साथ। लिहाजा चाइना की जो फ़िज़ाइया है और चाइना की आर्मी जो है, चाइना की फ़िज़ाइया ख़ास तौर पे, मैं ख़ुद वो आप भी जांच के देख सकते हैं, J-20 की परवाज़ें, J-20 की फ़ौजी मशक़ें, और J-20 ने एक डमी एक्सरसाइज की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, और अपने निशानों को, अपने अपने क्या कहना चाहिए, टारगेट्स को हिट किया उन्होंने। और इसलिए राफ़ेल जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। 5 राफ़ेल जो हैं वो कोई कीमत नहीं रखते। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रहे हैं। चाइना के इंडियन आर्मी चीफ का जो विज़िट है, लेकिन उससे पहले जो बात हमने आपको की थी जनाब, क्योंकि शिकस्त हो गई, अब कुछ तस्वीरें आ गई हैं। और ये अजीत डोवल और बिपिन रावत जो इनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आर्मी साबिक आर्मी चीफ, अब उन पे सारा मलबा वो अब आहिस्ता आहिस्ता टारगेट किए जा रहे हैं। हुआ ये कि वज़ारत दिफ़ा इंडिया की वज़ारत दिफ़ा ने अपनी वेबसाइट से कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हटा दिए। और वो डॉक्यूमेंट्स वो क्या थे, वो सबूत फराहम कर रहे थे कि चाइना इंडिया के इलाकों पे काबिज़ हो चुका है। ये इंडिया टुडे की भी खबर है, किसी और की खबर नहीं है। इंडिया टुडे को ISI रन नहीं करता, ISI नहीं चलाता जी, और ना ही इसको चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी चलाती है, ना ही ये चाइना की फ़ौज चलाती है इसको, बल्कि इंडिया टुडे की खबर है और हिंदुस्तान का अखबार है ये। उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स रिमूव कर दिए गए। जब डॉक्यूमेंट्स रिमूव किए तो फिर अपोजिशन कांग्रेस ने ये कहा, मोदी से पूछा कि जनाब ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स हटाए हैं, जो दस्तावेज़ात हटाई हैं, तो क्या दस्तावेज़ात हटाने से चाइना ने जो कब्ज़ा किया है वेबसाइट से हटाने से, क्या उधर से फ़ौजें भी रिमूव हो जाएंगी? इस तरह से झूठ छुपाने का क्या फ़ायदा? तो अब इस तरीके से ये निशान मिटाए जा रहे हैं इंडिया की शिकस्त के। अब ये इंडिया टुडे है, उसके बाद एक और अखबार है जनाब, ये राहुल गांधी जो है वो ये उनसे सवालात पूछ रहा है। मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे, वरना तो मैं इस पे पूरी एक 50 मिनट घंटा भी आपको पूरा डिटेल्स बताई जा सकती हैं कि किस तरीके से ये सारा एक डॉक्यूमेंट था जो कि रिमूव किया गया है। और वो डॉक्यूमेंट था इस बात को साबित कर रहा था कि इंडिया को कितनी मार पड़ी है, चाइना ने कितना मारा है और कितने इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। अब कांग्रेस जो है अपोजिशन की, वो पूछ रही है कि जनाब ये बताएं हमें कि ये माजरा क्या है, क्या इस तरीके से वो जगह वापस हो जाएगी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, और वो भी वाई डिफेंस मिनिस्ट्री टुक डाउन रिपोर्ट मेंशनिंग चाइनीज़ ट्रांसग्रेशंस एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इसकी खबर है। वही खबर, ये पूरे इंडिया में इस वक्त आग लगी हुई है जी। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, अब क्योंकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, अपोजिशन ने इस मसले को उठा दिया है, लिहाजा ये एक दूसरा है। तीसरा एक जनाब और अखबार की खबर है, वो भी
यही सेम खबर है। और वो ख़बर ये है जनाब कि जो पेपर्स हटाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हटाए गए हैं, उनसे ये साबित होता है कि जनाब मई में चाइना ने इंडिया के इलाकों पे जो उनका बकौल उनके इनका था कब्ज़ा कर लिया है, और ये सारे हक़ाइक़ थे। अब एक और जनाब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ कि अब इनको धड़का क्या लगा हुआ है। धड़का मैं आपको बता चुका हूँ जी, चाइना, पाकिस्तान की भी भरपूर तैयारी है, अगली बात ये बता दूँ। और उसकी निशानी ये है कि कशीदगी तो है ही है। उसकी रीज़न ये है कि अब ये ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि पहले था इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था इंडिया ने, पाकिस्तान ने और चाइना ने, दोनों ने वो सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की। पाकिस्तान ने वो सारी इन्फॉर्मेशंस दोस्त मुल्कों से भी और कुछ बड़े मुल्कों से भी शेयर की और उनको बता दिया कि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशंस हैं, हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन इंडिया ये प्लान कर रहा है, ये प्लानिंग है उनकी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भरपूर तरीके से जवाब भी देंगे और होश भी उड़ाएंगे। उसके जवाब में एक सलामती कौंसिल का इजलास मैं आपको बता चुका हुआ, 1 पॉइंट एजेंडे पे हुआ और 1 साल मुकम्मल होने पे हुआ। बावजूद इसके कि वहाँ पे सलामती कौंसिल में, क्योंकि वेटो पावर्स जो हैं वो डिवाइड हैं, चाइना एक तरफ है और फ्रांस एक तरफ है। बरतानिया ने अपने आप को न्यूट्रल किया हुआ है, फ्रांस फ्रंट फुट पे आया हुआ है, इनका बगल बच्चा बना हुआ है अमेरिका का, और वो वेटो करता है और वो सारी चीज़ें, इसलिए वहाँ पे वेटो वाली चीज़ें तो हो नहीं रही, लेकिन ये मसला डिस्कस ज़रूर हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, और शाह महमूद कुरैशी की टेलीफोन पे बात हुई है, और उसमें भी 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो था कश्मीर। नर्व्स चेक किए जा रहे थे, और उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा फिर किसी वीडियो में एक्चुअल उसमें क्या हुआ और वो कॉल क्यों की गई। तो लेकिन ये इससे रिलेट ही थी, इस सिचुएशन से रिलेट थी। अब इंडियन आर्मी चीफ़ ने जी विज़िट किया है, इंडियन आर्मी चीफ़ ने विज़िट किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अरुणाचल में और असम, अरुणाचल में और असम में जाके जायज़ा लिया फ़ौजी तैयारियों का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये अमृतसर गए, ये फ़िरोज़पुर गए और वेस्टर्न बॉर्डर का जायज़ा लिया। वहाँ पे आर्मी चीफ़ को मुकामी कमांडर्स ने तैयारियों के बारे में आगाह किया। और इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि अब ये कोई और नहीं बता रहा, ये इंडियन आर्मी की ही रिपोर्ट है, ये रॉ की ही रिपोर्ट है। वो ये बता रहे हैं कि चाइना ने, ये इसी दौरान, ये रीसेंट बता रहा हूँ, पिछली खबरें अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये रीसेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये परसों गए हैं आर्मी चीफ़, इंडियन आर्मी चीफ़ परसों, ये परसों के बाद की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा जी कि चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अब अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे थ्रू आउट पूरी बाउंड्री पे अपनी नए ट्रूप्स डिप्लॉय की हैं, फ़ौज तैनात की है, और 8 डिवीज़न पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जी, और वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। और इसके अलावा ये तकरीबन 4000 किलोमीटर की ये बाउंड्री है, और चाइना ने ऑल ओवर द बाउंड्री जो है उस पे अपनी पोजीशन भी मुस्तहकम कर ली हैं और अपनी मजबूत बंदोबस्त किया। सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ कि फुल तैयारियाँ कर ली हैं हर एतबार से, ग्राउंड फोर्सेस भी और फ़िज़ाइया भी और बंकर्स भी, और हर तरह से वहाँ पे तैयारी मौजूद है। और उसके बाद क्योंकि इंडिया का एक प्लान था, मैंने आपको खबर दी थी कि इंडिया ने 3-4 ऑप्शंस सोचे थे कि एक तो ये है कि जनाब यहाँ लड़ाई की जाए, लड़ाई हो नहीं सकती, लड़ाई के ज़रिए ये चीज़ें वापस आ नहीं सकती, बल्कि उन्होंने बहुत ही मज़ीद मारेंगे वो। फिर इनका था कि ऐसे एरिया से
जहाँ पे फ़ौज नहीं है और ग्रे एरिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या चाइना के साथ जो जो बाउंड्री मिलती है, किसी भी एरिया में जाके हम अपनी फ़ौज बिठा दें और कहें जी आपने उधर कब्ज़ा किया, हमने इधर कब्ज़ा किया। उसके नतीजे में ये हुआ कि चाइना ने अपनी भरपूर तैयारी कर ली, टाइम गेन किया। पहले इनको जनाब वो क्या कहना चाहिए, सब्ज़ गोली दी और मीठी गोली दी इनको, मुज़ाकरात शुरू कर दिए और मुज़ाकरात में लंबा खींचा इनको और लंबी एक ऐसा सुहाना ख्वाब इनको दे के भेज दिया जाता दिल्ली हरिंदर सिंह को। वो सोचते सोचते थे, वापस आते थे। इस दौरान चाइना अपनी सारी पोजीशन मुस्तहकम कर चुका है। न सिर्फ चाइना कर चुका है बल्कि पाकिस्तान भी कर चुका है। इसलिए ये जो आए हैं अमृतसर और फ़िरोज़पुर और वेस्टर्न बॉर्डर पे इंडियन आर्मी चीफ़ और यहाँ पे अपनी फ़ौजी तैयारियों का लेके गए हैं, तो वो इसीलिए लेके गए हैं कि जनाब कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर से ना मारे जाएं। तो ये चीज़। अब आते हैं ये सारी नाकामियाँ जो हुई हैं, ज़ाहिर है जी ये सारी नाकामियाँ कोई 2 दिनों में तो हुई नहीं। एक तो यह कि मुज़ाकरात का जो एक और दौर था वो भी नाकाम हो चुका है इनका, चाइना का और इंडिया का रिसेंट, हरिंदर सिंह एंड मेजर जनरल लियोलिन इन दोनों के दरमियान वो मुज़ाकरात का दौर भी नाकाम, ज़ीरो चांस। अब इनकी पसपाई, एक बंदों को अब इन्होंने तब्दील करना शुरू कर दिया है और सबसे पहला शिकार हुए हैं मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरेश चंद्र मर्मू। इनको तब्दील कर दिया गया है। अब मैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये 1 साल तक जी इनको दिए गए टारगेट्स कि आपने मकबूजा कश्मीर में हर हरबा इस्तेमाल करना है, हर जुल्म इस्तेमाल करना है, हर फोर्स इस्तेमाल करनी है। और नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल का था कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए। लेकिन ये कोई थोड़े से बेहतर आदमी थे, वाक़तन बेहतर आदमी थे। इन्होंने ताकत का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये एक्चुअल जो ग्राउंड पे सिचुएशन थी वो दिल्ली को बताते रहे, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते रहे कि ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि इंडिया की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, मकबूजा कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट मज़ीद पैदा हो गया है, अलहदगी पसंदी का जज्बा और परवान चढ़ गया है, पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और बढ़ गई है। ये रिपोर्ट्स भेजते रहे। सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिपोर्ट ये गुरेश चंद्र ने सबमिट की वो बिल्कुल डिफरेंट थी जो दिल्ली सरकार के अटॉर्नी ने, वहाँ पे उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया ऑफिशियल फेडरल गवर्नमेंट का। तो इन्होंने वो काम नहीं किया और जिसके जवाब में इनको कहा गया कि जनाब ये रियायतें कर रहे हैं। इल्ज़ाम ये लगाया कि ये रियायतें कर रहे हैं, हालांकि रियायतें नहीं। उन्होंने कहा था कि जितना जुल्म हम कर सकते थे कर लिया, मज़ीद जुल्म किया तो ये कश्मीर जो है हम मज़ीद 50 साल पीछे चले जाएंगे। उसके बाद ये इनको कर दिया तब्दील। अब ये पहला शिकार है, नाकामी। और उसके बाद आ जाते हैं जी, अब नया जो है मोतमद लगाया है इन्होंने, मनोज सिन्हा। ये नरेंद्र मोदी के ख़ासम ख़ास हैं, बिल्कुल ऐसे समझें कि इंतहा पसंदी की अलामत, दहशतगर्दी की अलामत। और ये जो कहेंगे मोदी सरकार ये इसी तरह करें, जो आरएसएस कहेगा उसी तरह करेगा। ये पूरा एक इनका सीवी मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा क्योंकि लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन ये पूरा सीवी मौजूद है जी इनका। अब आते हैं अगला शिकार, अजीत डोवल और जनरल रावत। अब इंडियन आर्मी भी, रॉ भी, ये सारा मलबा फेंक रहे हैं इनको और नरेंद्र मोदी भी इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि ये सारा काम ख़राब किया अजीत डोवल ने और रावत बपन ने। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि एक तो ये कि हालांकि ये इस तरह से बात है नहीं, ये एज़ होल इनका फेलियर है, नाकामी है इनकी। और बिल्कुल कारगिल की तरह, जैसे इनको नहीं पता चला था और पाकिस्तान की फ़ौज जाके वहाँ पे काबिज़ हो गई थी और पहुँच गई थी, तो इसी तरीके से ये हुआ है। और इनको
मई के बाद जब इनके इंडिया का एक हेलीकॉप्टर उधर गया कमांडर को लेके, और उनको चीनी हेलीकॉप्टरों ने, चीनी फ़ौज के हेलीकॉप्टरों ने उनका पीछा किया और उनको वहाँ से भगाया, और उसके बाद कई 100 किलोमीटर अंदर आके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ISI की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया की रिपोर्ट है कि कई 100 किलोमीटर अंदर आके जब इनकी इंडियन आर्मी की वहाँ पे ठुकाई की गई, उसके बाद इनको पता चला कि हमारा काफ़ी रकबा चीन खा चुका है और चीन ने नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दी है। उसके बाद अब इनकी हो गई है लड़ाई शुरू। अब है जी कि अजीत डोवल को कब हटाया जाए। चलें जी, बात मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो रही है, तो अजीत डोवल और रावत बपन, इनके बारे में फ़ैसला फरमाया गया है। तो क्या फ़ैसला है वो भी आने वाले दिनों में जैसे ही पता चलेगा, लेकिन ये है कि ये शिकार हो रहे हैं।